केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय से। अनुराग, लंबा इंतजार था और अब वो वक्त आ चुका है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात करें तो अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर देखें तो उनके स्वागत के लिए जिस तरह की तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं भोपाल में कल से ही नजर आ रही थी, लेकिन आज वो इंतजार पूरा हो गया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके स्वागत के लिए पहुंचे, उनका स्वागत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हम देखें तो पूरा की पूरा मध्य प्रदेश का शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल यहां पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो हैं उन्होंने उनका स्वागत किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया, पी मुरलीधर राव यहाँ पर मौजूद हैं, उनने स्वागत किया, फिर शिव प्रकाश हैं उनने स्वागत किया। इसी क्रम में उसके बाद में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां पर कतारबद्ध रूप से खड़े हुए हैं मुख्यमंत्रियों की कतार के आगे। तो मंत्रियों से मिलने के बाद चूंकि मंत्रियों ने उनको फूल भेंट किए हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कतारबद्ध होकर ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से अमित शाह के स्वागत की तैयारियां हैं। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि जब अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं तो यहां पर उनका स्वागत अभी चल रहा है। लगभग 5 से 7 मिनट स्टेट हैंगर पे, ये बिल्कुल मेरे पीछे यहां पर वो मौजूद हैं, उनका स्वागत होगा और उसके बाद यहीं से वो हेलीकॉप्टर से लाल परेड मैदान के लिए उड़ेंगे। जी, तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान खुद वहां मौजूद है, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। सीधी तस्वीरें INS 24/7 के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक लंबा इंतजार जो चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ इसके बाद का जो शेड्यूल है वो रखा गया है, क्या कुछ एजेंडा है इसके बाद जब उनका स्वागत हो चुका है शाही अंदाज में, अब क्या कुछ होगा आगे? देखिए, अगर हम एक बार पूरा दिखाएं तो इनका पूरा स्वागत हुआ है शाही अंदाज में, लेकिन इसके अलावा अगर हम इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो बस यहाँ से जो है उनकी रवानगी होगी। यहाँ से रवाना होकर अमित शाह थोड़ी देर बाद में जो है यहाँ से सीपेट के लिए रवाना होने जा रहे हैं। और उसके बाद हम बताएं आपको, सीपेट पे जब वो के लिए रवाना होंगे तो वो हेलीकॉप्टर्स के ही माध्यम से अमित शाह यहाँ से सीपेट के लिए रवाना हो रहे हैं। और उसके बाद में वहाँ का कार्यक्रम पे शामिल होने के बाद में लगभग ये 8 घंटे के इस कार्यक्रम में पहला ये कार्यक्रम होगा। उसके थोड़ी ही देर बाद अमित शाह लगभग 1.5 घंटे सीपेट के कार्यक्रम में रहने के बाद मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर वो लंच करेंगे और लंच करने के बाद में अमित शाह वहां से रवाना होने वाले हैं। और सीपेट से रवाना होके 2:30 बजे जो है इस बीच में लंच के बाद में जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। 2:30 बजे से 4:15 बजे तक के अमित शाह का कार्यक्रम जम्बूरी मैदान पे रहेगा और 4:15 बजे के बाद में उनका मेगा रोड शो शुरू होने वाला है, जिसके लिए हमने देखा कि पूरी राजधानी पोस्टरों से और कटआउट से सजी हुई है। और वो 2 घंटे रोड शो चलेगा और वहां से रवाना होके अमित शाह 4:15 बजे जो रवाना होंगे 2 घंटे के रोड शो के बाद में भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पहले पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से चर्चा करेंगे। और मंत्रियों से चर्चा के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक छोटा सा संबोधन भी देंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जब उतरे तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं कैबिनेट के मंत्री, वो सब एक उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। तो हाथ मिलाते हुए, फूलों से उनका स्वागत करते हुए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़े हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट आपको सुबह से दे रहे हैं कि किस तरह से जब यहाँ पहुंचने का उनका जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ रखा गया है, किस तरह की तैयारियां रखी गई हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि भारतीय सियासत की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी का उदय यदि चमत्कार है तो उस चमत्कार के गढ़ने वालों में अगर किसी का नाम शुमार है तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, अभी हम देख पा रहे हैं कि कितना भव्य स्वागत हो रहा है, कितना उत्साह से जो लबरेज है वो दिखाई दे रहे हैं तमाम मंत्री। जी अनुराग। देखिए, बिल्कुल ये स्वागत की एक झलक मात्र है और हम देख सकते हैं कि झलक ऐसी है तो पूरा शो किस तरह से रहने वाला है इसको समझ सकते हैं हम, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी स्टेट हैंगर पे ही अमित शाह पहुंचे हैं और सारे बड़े चेहरे पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। चेहरों पे मुस्कान दोनों तरफ है। बल्कि इसके पहले हमने देखा है, ये बहुत रोचक तथ्य है जिसको हमको समझना होगा। अमित शाह इसके पहले जब आए थे उस अंतराल के समय अमित शाह के सामने तमाम चेहरे बेहद डिसिप्लिन में नजर आए थे। एक कहीं ना कहीं बहुत शांति नजर आती थी, लेकिन इस बार दोनों तरफ से बहुत उत्साह है, एक अलग माहौल
माहौल है। तो निश्चित रूप से यहाँ से अगर अमित शाह जब आगे बढ़ेंगे, 8 घंटे दे रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनका इन्वॉल्वमेंट एक बड़े लेवल का मध्य प्रदेश के साथ है। और यही कारण है कि इसके बाद हमने बोला कि पूरी राजधानी में उनके लिए कटआउट्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं, कई बड़े बड़े स्टेज बनाए गए हैं। यहां तक कि हम बताएं कि शिवराज मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री अपना अपना एक अलग स्टेज बना के तैयारी करके अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहने वाले हैं रोड शो पे। अगर वहां की बात करें जम्बूरी मैदान की, तो जो क्षमता बताई गई है वो ये बताई गई है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जम्बूरी मैदान पर पहुंचेंगे और अमित शाह का संबोधन सुनेंगे और उसमें बड़ी संख्या में ट्राइबल के लोग होंगे। सीपेट में एक शासकीय कार्यक्रम है, चूंकि गृह विभाग के मंत्री हैं तो ये भी उनका एक संबोधन होगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज होगा सुरक्षा की दृष्टि से तमाम प्रदेश के लोगों को। और शाम को कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात, इस तरीके का समय अमित शाह ने कभी राजधानी भोपाल को इसके पहले दिया नहीं है। इस ओहदे पर पहुंचने के बाद में, जैसा कि आपने भी कहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सफलता की बात करें या नरेंद्र मोदी की सफलता की बात करें, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा श्रेय इन दोनों की सफलता में किसी को जाता है तो वो अमित शाह है। और यही कारण है कि अमित शाह के स्वागत के लिए किस तरह का उत्साह यहाँ नजर आ रहा है। जो तमाम मंत्री अभी भी कुछ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो चेहरे नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनको अलग अलग तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई थी, पर यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि हर शख्स भारतीय जनता पार्टी का, वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, इस समय अमित शाह के स्वागत के लिए आतुर था और वो उत्साह उनके स्वागत के दौरान देखने को भी मिला। अनुराग, हम देख भी पा रहे थे कि जो आपने अभी बात कही कि सफलता का जो श्रेय है वो देते हुए नजर भी आए हैं कार्यकर्ता हो, चाहे तमाम कैबिनेट के मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। वो उत्साह, वो खुशी साफ चेहरों पर दिखाई दे रही थी। तो 8 घंटे तक भोपाल में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 घंटे के लिए भाजपा के प्रदेश मुख्यालय भी जाएंगे, जहां से भाजपा के पदाधिकारियों से संगठन स्तर पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अनुराग, अब 2023 आने वाला है और ऐसे में हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा, 2 घंटे तक उनसे बातचीत, मुलाकात कितनी खास रहेगी? क्या कुछ रणनीति भी तैयार हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम हर कार्यक्रम की तरफ देखें तो अमित शाह के कार्यक्रम को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी, वो अमित शाह चाहते हैं कि 2023 के चुनाव में भाजपा मध्य प्रदेश में ना करे। यही कारण है कि उन्होंने ट्राइबल के कार्यक्रम के लिए 2.5 घंटे का समय दिया और सबसे बड़ा कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में वो हो रहा है। उसके बाद में अमित शाह टिप्स देंगे। कहीं ना कहीं हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में लेट एंट्री अमित शाह की हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अमित शाह वहां पर भी भाजपा को एक बड़ी जीत दिलवाने में कामयाब हुए थे। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती कि अमित शाह शुरू से इन्वॉल्व रहे और यही कारण है कि आगाज ही चुनावी अभियान का 2023 के अमित शाह की अगुवाई में हो रहा है और शुरुआती टिप्स भी अमित शाह आज देंगे। एक बड़ी रणनीति बनेगी। एक छोटा सा फीडबैक एमपी बीजेपी की तरफ से दिया जाने वाला है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन की चुनावी तैयारियों को लेकर क्या स्थिति है, और उसको जानने के बाद तमाम पदाधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को अमित शाह टिप्स भी देंगे। बिल्कुल, टिप्स देते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से कहना होगा जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। और खुद अनुराग, आपसे जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बातचीत कर रहे थे तो वही कहते हुए वो भी नजर आए थे कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा जो है वो संचालित हो रही हो, चाहे SC ST वर्ग हो, किसान हो, नौजवान हो। प्रगति अगर इनकी होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश भी विकास की राह में आगे बढ़ेगा। हम अब तमाम मंत्रियों का काफिला यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है और आज बिल्कुल आपने यही कहा था कि उत्साह हर चेहरे पर है, हर शख्स के चेहरे पे ये उत्साह अलग ही नजर आ रहा है। और अब चूंकि अमित शाह वहां से रवाना हो गए हैं और यहाँ से रवाना होने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अब सारे मंत्री जो हैं उनकी भी रवानगी होगी, क्योंकि अमित शाह और मुख्यमंत्री 2 ही चेहरे ऐसे होंगे जो हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे यहाँ से। बाकी चेहरों को बाई रोड यहाँ से निकलना है, तो बाई रोड से निकलने के बाद में वो दूसरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो निश्चित रूप से जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे या जगदीश देवड़ा कह रहे थे, हमारी जिन भी मंत्रियों से बात हुई उनकी जुबान पे एक ही बात थी कि कहीं ना कहीं उत्साह दोगुना हो गया है, ऊर्जा दोगुनी हो गई है और ये ऊर्जा निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में जरूर बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाली है। बिल्कुल। तो खरगोन हिंसा के बाद ये दौरा भी हुआ, खासतौर से अनुराग अगर देखना चाहें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जो निगरानी है वो की जा रही है, चाहे ड्रोन की बात हो या फिर उनके दौरे की बात हो। 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है अमित शाह के दौरे को लेकर। CRPF, NSG तमाम जो घेरा है सुरक्षा के लिए। अब जब निकले हुए हैं वहां से, तब किस तरह की सुरक्षा दिखाई दे रही है उनके आसपास?
देखिए वही मैं आपको बताऊं, अगर सामान्य कोई और वीआईपी होता तो इस सड़क से निकलता जहां से ये दूसरे वीआईपी मूवमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कोई छोटे चेहरे नहीं है जो यहां से निकल रहे हैं, इनमें केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, लेकिन अमित शाह को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वायु मार्ग से, यानी कि हम देखें तो एविएशन के माध्यम से ही भोपाल में भी दौरा कराया जा रहा है। 2 बार वो भोपाल में हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा उनके लिहाज से और उनके दौरे के लिहाज से एक ही चौक चौबंद है। यहाँ 3000 पुलिसकर्मी है, देख सकते हैं हर जगह तैनात हैं ये पुलिसकर्मी, और ये सुरक्षा के एक अलग इंतजामात हैं। तमाम जगह से डाइवर्ट किए गए हैं रूट्स, लेकिन जहां जहां अमित शाह गुजरने वाले हैं बाई रोड, वहां पे पुलिसकर्मी एक पुलिस चौकी या पुलिस छावनी के रूप में ही नजर आ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंतजामात की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि थोड़े ही दिन पहले जिस तरह से खरगोन का घटनाक्रम हुआ और प्रदेश संवेदनशील हुआ, तो निश्चित रूप से सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो चौगने कर दिए गए जो पहले के इंतजामात और तैयारी थी उसकी तुलना में। तो बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और पल पल की अपडेट्स INS 24/7 के माध्यम से आप लगातार सुबह से दे रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए और लगातार पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं और भी आगे आपको देते रहेंगे। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ में अगर देखें तो तमाम मंत्री, तुलसी सिलावट से लेकर सारे मंत्री और सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह के स्वागत के लिए पहुँचे। इनके अलावा कई सारे नेता मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में, और कहीं ना कहीं ये जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं, यानी कि स्वागत के लिए जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एकदम बढ़िया आशीर्वाद है सर। हाँ जी सर, अमित शाह जी आ रहे हैं और काफी सारे कार्यक्रम एक साथ पूरा दिन 8 घंटे दे रहे हैं सर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है मध्य प्रदेश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान गृह मंत्री भोपाल आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। उनके कई कार्यक्रम आज भोपाल में हैं। विभागीय कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता वितरण कार्यक्रम है, उसके बाद पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम है और इन सभी कार्यक्रमों से एक नई ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में संचार होगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सर आदिवासियों का काफी ख्याल रख रही है। काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम ये रखा गया, लगभग 2 घंटे तक के जो है वनोपज समिति और सहकारी समिति के कार्यक्रम में रहेंगे सर। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश में आदिवासी, अनुसूचित जाति, किसान, नौजवान के प्रगति के आधार पे ही हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर चल पाएगा। तो उनका मान सम्मान करना, उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ना हमारा दायित्व बनता है। तो यहाँ पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है कि अमित शाह जी कई सारे बड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। तमाम लोगों में काफ़ी उत्साह है और उसके साथ में अगर हम कहें बताएं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी कह रहे हैं कि ट्राइबल मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि आदिवासी कल्याण की कई योजनाओं की लॉन्चिंग में गृह मंत्री खुद शिरकत कर रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री